गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बच्चों आपको 4th क्लास की कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर का विकास। In the present era, computer influence the field of education as well as entertainment. मतलब आज के जो प्रेजेंट युग में कंप्यूटर एक शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट भी इसका बहुत बड़ा स्थान है। अर्लियर कंप्यूटर वर यूज ओनली बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर वेरी एक्सपेंसिव। पहले के युग में उसमें क्या होता था, कंप्यूटर का यूज केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर ही करते थे कैलकुलेशन वगैरह के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ जाता था। नाउ ए डे कंप्यूटर कैन बी अफोर्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इंडिविजुअल। और आज के दिन में कंप्यूटर का उपयोग मतलब छोटे छोटे से काम में भी, और एक एक पर्सन हर घर में मतलब आपको मिलेगा। कंप्यूटर हैव नाउ बिकम ए बेसिक नीड्स बिकॉज ऑफ देयर यूजेज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस। कंप्यूटर मतलब आज के दिन में एक आदमी के लिए बेसिक नीड बन चुकी है, जरूरत मतलब एक जरूरत बन चुकी है। कंप्यूटर आर यूज एक्सटेंसिवली इन बैंक, हॉस्पिटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट। ज्यादातर स्कूल, होम, स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बुकिंग, काउंटर एट रेलवे एंड एयरवे। कंप्यूटर का यूज ज्यादातर वहां होता है बैंक में, हॉस्पिटल में, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्कूल, होम, घरों में, स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड रिसर्च सेंटर नहीं होते हैं उसमें, बुकिंग, काउंटर, रेलवे और एयरवे। डू नॉट नो हाउ कंप्यूटर कम इनटू एग्जिस्ट। मतलब क्या हम जानते हैं कि ये कैसे आया कंप्यूटर? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइस दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। आज के इस प्रेजेंट युग में कंप्यूटर मतलब एक अर्लियर पहले की अपेक्षा इसका यूज ज्यादा है और ये कैलकुलेशन अच्छे से करता है, इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। लेटेस्ट ग्लैंस थ्रू द मेजर माइलस्टोन इन द जर्नी लीडिंग टू इवोल्यूशन टू प्रेजेंट डे कंप्यूटर। तो मतलब यही है, इसका कंप्यूटर आज के दिनों में इसका विकास की याद बढ़ती ही जा रही है, इसकी जर्नी जो है बढ़ती जा रही है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो देखेंगे हम, द नीड ऑफ कीप ए ट्रैक ऑफ नंबर लेट टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंस काउंटिंग डिवाइस। मतलब हमें मतलब काउंटिंग डिवाइस उसका यूज करने के लिए डिफरेंस काउंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे हमें किसी नंबर्स को हमें ऐड करना था, राइट फ्रॉम एबेकस। द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस थी एबेकस जो थी। मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कई डिवाइसेस आई कंप्यूटर का विकास करने के लिए, लाइक एज एबेकस। Abacus was the first mechanical device for calculation developed in China. Abacus जो था फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी जो चाइना में इसका मतलब गणना करने के लिए इसका विकास हुआ था। इट इज मेड अप ऑफ ए वुडन फ्रेम विथ रॉड्स ईच हैविंग बीड्स। इस पर देखा आपको, ये पूरी ये लकड़ी की ऐसे बनी हुई है, पूरा इसका फ्रेम पूरा लकड़ी का है और इसमें रॉड भी है और उसमें रॉड्स के अंदर बीड्स भी डले हुए हैं। द फ्रेम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, हेवन एंड अर्थ। नीचे वाले पार्ट्स को अर्थ और ऊपर वाले पार्ट्स को हेवन। ईच रॉड इन हेवन हैज 2 बीट्स। जो ऊपर की रॉड्स है उसमें तो 2 बीट्स हैं और नीचे वाली रॉड्स में 5 बीट्स हैं। इट इज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसका यूज हुआ था जोड़, घटाव, गुणा, भाग में हुआ था। ए स्किल्ड यूजर कैन सॉल्व प्रॉब्लम नियरली एज फास्ट एज समबडी विथ ए कैलकुलेटर। इसका यूज मतलब सॉल्व करने के लिए होता है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये उससे ज्यादा कर रहा है। जैसे हम अगर किसी को कैलकुलेट करें उससे जल्दी इससे हो जाता था। तो ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी एबेकस। सेकेंड इज पैस्कल एडिटिंग मशीन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year 1642. Blaise Pascal जो फ्रेंच के थे मैथमेटिक्स, इन्होंने इन्वेंटेड किया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर 1682 में सन में 19 साल की उम्र में इन्होंने किया था। इसका यूज हुआ था, इट यूज गियर, व्हील्स एंड डायल्स। इसका यूज गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स मतलब देखो इसमें बने हुए ना, इससे इसने इसका यूज किया था। नंबर वर डिस्प्ले बाय रोटेटिंग द व्हील। जब वो पहिए को ऐसे घुमाते थे तब नंबर दिखता था। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इससे ये परफॉर्मेंस, इससे पता चलती क्या ऐड या माइनस, इससे परफॉर्मेंस का पता चलता था। द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब गियर ये था ना,
इसमें कई कैलकुलेटर मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर से कई एम्प्लॉय ने काम किया। जैसे आपने टैक्सी मीटर इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। जो टैक्सी में जो मीटर लगे होते हैं वो इसका मेन परफेक्ट एग्जांपल है। चार्ल्स बेबेज, a British mathematician is considered as the father of computer। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए माने जाते थे, जाना जाता था। He invented a working model of mechanical computer called the defense engine। उन्होंने आविष्कार किया काम का एक आधुनिक काम करने का मतलब मशीन बनाई जिसे डिफेंस इंजन के इन 1822 में डिफेंस इंजन के लिए वो उसे कहा गया। उन्होंने एक मशीन बनाई थी। एंड द एनालिटिकल इंजन इन 1833 और एक एनालिटिकल इंजन भी उन्होंने इन्वेंटेड किया 1833 में। द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मीन एंड कंट्रोल। इनपुट आपको पता ही है, हम कुछ देते हैं, आउटपुट वो इसको रखना है, स्टोर कंट्रोल करके रखना सबको, कैसे है ना। दिस यूनिट वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो यूनिट ने सारा जो काम किया है उसी तरीके से जैसे आज के जो आधुनिक कंप्यूटर करते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने काम किया। ऑल द कंप्यूटर विच आर यूज नाउ ए डे, और सारे कंप्यूटर का इसी तरह से यूज हो रहा है, आर बेस्ड ऑन इट, मतलब इस आधुनिक युग में भी ऐसे ही इन पे ही आधारित है। स्टोर वॉज यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड मील्स वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट। स्टोर का यूज हुआ था डाटा को स्टोर करने में, और कैलकुलेटिंग यूनिट में मील्स का हुआ था। कंट्रोल यूनिट वॉज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का यूज हुआ था सभी यूनिट को सुपरवाइजिंग करने के लिए। नेक्स्ट है अगस्ता अडा लवलेस। लेडी अगस्ता थी अडा लवलेस वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिकल एंड राइटर चीफली नो फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। मतलब ये एक इंग्लिश मैथमेटिकल ये जो लेडी थी, इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज की जो एनालिटिकल इंजन में काम इनके साथ उन्होंने काम किया था। और शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम, और वे इसलिए जाती थी फर्स्ट प्रोग्राम में भी, मतलब इन्होंने एनालिटिकल इंजन में काम किया था। Who suggests binary data storage 0 and 1 instead of decimal number system। इन्होंने सुझाव दिया था ये जो बाइनरी डाटा स्टोरेज में 0 to 1 इसके स्थान पर जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के स्थान पर 0 to 1 का यूज किया जाए। George Boole, he solved mathematical problem by reducing them to a series of positive or negative answered questions and linked them with a binary system। मतलब ये जो जॉर्ज बॉबिज थे, इन्होंने क्या किया, गणित की जो समस्या थी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को हल करके उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर की श्रृंखला में बदल दिया और उन्हें एक बाइनरी सिस्टम के साथ लिंक किया। It resulted in 1 for positive answer and 0 for negative answer। मतलब उनका रिजल्ट किस तरह था, अगर 1 है तो पॉजिटिव आंसर, 0 है तो नेगेटिव आंसर। दिस सिस्टम नो एज द बूलियन लॉजिक। ये जो उनकी जो सिस्टम था ये किसके लिए जाना गया, बूलियन लॉजिक। बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स। तो यही इसका सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट। ये कंप्यूटर का ये इनका एक तरीका था जो इन्होंने ऐसे काम किया। हॉवर्ड आइकन। हॉवर्ड आइकन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM। हॉवर्ड जो आइकन था ये प्राइमरी इंजीनियर था IBM में। हु डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर द मार्क 1 इन 1944। जिसने विकास किया था फर्स्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल कैलकुलेटर का, ये था जो मार्क 1 1944 में इसका विकास किया। ENIAC फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड calculator। The first general purpose electronic digital computer was presented by John Mauchly and J. Presper Eckert। मतलब ये फर्स्ट जनरल ये जो कंप्यूटर था ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इनका प्रेजेंटेशन प्रस्तुति हुई थी इनके द्वारा, जॉन मॉन्स्ट्रीट एंड जे प्रेस्पर एकर्ट की। इट कंसिडर्ड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब सम्मिलित थी एंड वॉज 1000 टाइम फास्टर देन द मार्क 1। ये मार्क 1 से 1000 गुना तेज काम करता था। नेक्स्ट है UNI VAC1। ये UNI VAC1 मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाय। अब ये जो पहला जो कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये किसके द्वारा इसका विकास हुआ था, जे प्रेस्पर एडवर्ड एंड जॉन मॉचली इन
1951 में। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा। मतलब ये दोनों चीजों को हैंडल करता था, न्यूमेरिक को एंड टेक्स्ट डेटा दोनों को हैंडल करता, तो ऐसे फर्स्ट कंप्यूटर था ये। अब देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ईच जनरेशन रिजल्टेड इन फॉलोइंग चेंज। मतलब अलग हमारे कंप्यूटर का विकास एकदम से तो हुआ नहीं है, धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके हुआ, तो इसमें चेंजेस आते गए और उसका रिजल्ट भी हमें चेंज और अच्छा मिलता गया। तो यहाँ पूरा ये दिया हुआ है इस पीरियड में उसने क्या किया, कौन सा बना, तो क्या चेंजेस आए, फिर ये 1950 में, फिर 96 में। ओके, अब ये क्या है, ये शॉर्ट व्यूज ऑफ दिस जनरेशन। वही फर्स्ट हमारे क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसमें हमारे ये वही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या कौन कौन से थे, ये वाले थे ENIAC। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ये स्मॉलर भी था, सस्ता भी था, तेज भी चलता था। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था इसकी कॉस्ट भी बहुत कम थी और काफी मतलब अब जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया इसकी कॉस्ट भी कम थी और स्पीड भी तेज थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज लोकेटेड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर CPU एंड मेमोरी टू। हाँ, ये जो कंप्यूटर था ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने की इसकी जो चिप थी वो ज्यादा अच्छे से कर लेती थी काम, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको स्टोर करके रखती थी। आई विल इंट्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम, और ये इसको पर्सनल यूज के लिए भी मतलब घर में भी रखा जाना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखती थी डेटा को। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फ्यूचर कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन। ये जो कंप्यूटर था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये बिल्कुल आदमी की तरह काम करता था, बिल्कुल। बस यही है। बच्चों अब ये है इसकी एक्सरसाइज, जैसे ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।